सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, हक अदा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा तलहा बिन अब्बू तलहा को छोड़कर लौट आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? अलामत वागैन। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसने मुझे खुदा का वासिता देकर रहम की दरख्वास्त की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे कत्ल कराओ। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा गए और उसे कत्ल कर डाला। इसके कत्ल के बाद मशरिकों का परचम इसके भाई उस्मान बिन अबू तुल्हा ने ले लिया। इसके मुकाबले पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आए। इन्होंने इसके नज़दीक पहुँचते ही तलवार का वार किया। इस वार से उसका कंधा कट गया। वो गिर पड़ा और दूसरे वार से इन्होंने इसका खातिमा कर दी। अब तलहा का बेटा मसाफा आगे बढ़ा। हज़रत आसिम बिन साबित बिन अबुलफला रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर तीर चलाया, वो भी हलाक हो गया। इसके बाद इसका भाई हारिस मैदान में निकला। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे भी ताक कर तीर मारा, वो भी मारा गया। उन दोनों की मां भी लश्कर में मौजूद थी। उसका नाम सिलाफा था। इसके दोनों बेटों ने मां की गोद में दम तोड़ा। मरने से पहले सिलाफा ने पूछा, बेटे, तुम्हें किसने जख्मी किया है? एक बेटे ने जवाब दिया, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। तीर चलाने से पहले उसने कहा था, ले उसको संभाल, मैं अबुलफला का बेटा हूँ। इस जुमले से सिलाफा जान गई कि वो तीर अंदाज हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। चुनांचे उसने कसम खाई, अगर आसिम का सर मेरे हाथ लगा तो मैं इसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। साथ ही उसने ऐलान किया कि जो शख्स भी आसिम बिन साबित का सर काट कर लाएगा, मैं उसे सोम इनाम में दूंगी। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हा इस जंग में शहीद नहीं हुए। ये वाक़या रजी में शहीद हुए, जिसका जिक्र अपने वक्त पर आएगा इंशाअल्लाह। इन दोनों के कत्ल के बाद उनके भाई किलाब बिन तलहा ने परचम उठा ली। उसे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दी। किलाब के बाद उसके भाई जलास बिन तलहा ने परचम उठाया। इसे हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल कर दिया। इस तरह ये चारों अपने बाप की तरह वहीं कत्ल हो गए। उनके चचा उस्मान बिन तलहा और अबू सईद बिन तलहा भी उसी ग़ज़वा उहुद में मारे गए थे। इसके बाद कुरैशी परचम अरतात बिन शर्जील ने उठाया। इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आए, वो उनके हाथों मारा गया। इसके बाद शरी इब्न क़ारज़ ने परचम उठाया, वो भी मारा गया। रिवायत में ये नहीं आया कि ये किसके हाथों मारा गया। इसके बाद परचम अब्बू ज़ैद बिन इमरू ने उठाया, उसे हज़रत क़ज़मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कत्ल किया। इसके बाद उन लोगों के ग़ुलाम सवाब ने परचम उठाया। ये एक हबशी था। इसने लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि उसका एक हाथ कट गया। ये जल्दी से बैठ गया, परचम को अपनी गर्दन और सीने के सहारे उठाए रहा, यहाँ तक कि वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों कत्ल हुआ। अब आम जंग शुरू हो गई। दोनों लश्कर एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला आवर हुए। इस जंग के शुरू ही में मशरिकों के घुड़सवार दस्ते ने 3 मरतबा इस्लामी लश्कर पर हमला किया, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तीरंदाजों का जो दस्ता मुकर्रर फरमाया था, वो हर मरतबा तीरों की बाढ़ मारकर इस दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। मुशरिकीन तीनों मरतबा बदहूसी के आलम में पीछे हटने पर मजबूर हुए। इसके बाद मुसलमानों ने मशरिकों पर भरपूर हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि मशरिकों की ताकत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। उस वक्त लड़ाई पूरे ज़ोरों पर थी। मशरिकों की औरतों में हिंदा भी थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी। इस वक्त तक ये इस्लाम ना लाई थीं और मुसलमानों की सख्त तरीन दुश्मन और बहुत तुनद मिजाज थीं। इन्होंने अपने हाथों में दफ ले ली और उनके साथ दूसरी औरतें भी थीं। इन्होंने भी दफ ले लिए। अब सब मिलकर दफ बजाने लगीं और गीत गाने लगीं। ये कदम इन्होंने अपने मर्दों को जोश दिलाने के लिए उठाया। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जाना रज़ी अल्लाह अन्हा को जो तलवार अता फरमाई थी,
انہوں نے اس کا حق ادا کر دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو جانا کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، دوسری طرف لکھا تھا، جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو جانا نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو جانا رضی اللہ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑگا اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو جانا نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرقوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ، اس کا سامنا ابو جانا سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا ابو جانا رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرق نے ابو جانا رضی اللہ عنہ پر تلوار بلند کی۔